क्या कॉकरोच जनता पार्टी किसी और के माइंडसेट से चल रही है? क्या बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करना उनकी मानसिकता है? दूसरे पार्टी की जहां पे सत्ता है वहां पर वो जाकर क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते हैं? क्यों वहां पर जाके छात्रों के हितों की बात नहीं करते हैं? तो ये ऐसे सवाल हैं जो पिछले एक हफ्ते में आप देख रही हैं कि लगातार लोगों में चर्चा का विषय भी है। लेकिन अभी जो संभाजी नगर से तस्वीर सामने आ रही है वो पार्टी के क्या दो हिस्से हो गए हैं उसको इसलिए उजागर कर रही है क्योंकि पार्टी में कौन लोग हैं वो तय करने वाले अभिजीत दिपके, सौरभ दास ये लोग हैं, और पार्टी में किन लोगों को ऊपर उठाया जा रहा है, प्रवक्ता बनाया जा रहा है जो उनके बेहद करीबी हैं। लेकिन जब आप सड़कों पर निकलते हैं और आप अपनी एक भीड़, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करते हैं तो उन लोगों को पाते हैं जो अभिजीत दिपके के घर के बाहर इस समय प्रोटेस्ट करने पर मजबूर है। आप जब भी उनकी बातें सुन रही हैं वो लगातार ये बोल रहे हैं कि उनको किसी से समस्या नहीं है, लेकिन पार्टी में चल क्या रहा है उसकी पारदर्शिता को लेकर सार्वजनिक बातें क्यों नहीं की जा रही हैं। जब आंदोलन खड़ा करने की बात आती है, छात्रों को एकत्रित करने की बात आती है, तब आप छात्रों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब पार्टी की बात आती है, उसकी स्ट्रैटेजी की बात आती है, तब आप उन लोगों को क्यों भूल जाते हैं जिनकी अहम भूमिका जंतर मंतर पर रही है। और यही कारण है, इन्हीं सवालों को लेकर एक बड़ा जो वॉलंटियर्स कह लीजिए, छात्रों का गुट कह लीजिए, वो इस समय अभिजीत दिपके के घर के बाहर प्रदर्शन करने पर मजबूर है, क्योंकि प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। लेकिन पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उसमें पारदर्शिता क्यों नहीं है, किसके माइंडसेट से चल रहा है, आगे क्या योजना है, आगे क्या करने वाले हैं, रांची पर अभिजीत दिपके शांत क्यों है, वहां पर जाकर प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे, यही सवाल लोग पूछ रहे हैं। यही सवाल पार्टी में हो सकता है डिस्कशन भी किया गया हो, लेकिन जो लोग इस पार्टी की मजबूती है उनको शामिल क्यों नहीं किया गया है। यही कारण है कि उनके घर के बाहर उन्हीं के पार्टी से जुड़े वॉलंटियर्स, उन्हीं की पार्टी से जुड़े लोग अब अभिजीत दिपके के खिलाफ बोल रहे हैं। पूरे मामले में दीपिके पर यह आरोप लगा भी कि वो पूरी लाइमलाइट लेना चाहते थे, बीच बीच में इस तरह की बातें उठी हैं। हमारे साथ लगातार सत्यप्रकाश जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, ये आरोप पहले भी लगे जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था तब भी, कि वो पूरी लाइमलाइट लेना चाहते हैं और सोनम वांगचुक को भी साइड कर दिया उन्होंने। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे उनका काम बनता जा रहा है वो लोगों को साइड करते जा रहे हैं। साफ तौर से जो तस्वीरें दिख रही है, जो संभाजी नगर में प्रोटेस्ट हो रहा है, जो उनके साथ वहां पे दिल्ली में जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन किए हैं, लाठियां खाए हैं, वो आज उनके घर के बाहर, अभिजीत दिपके के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ एक नहीं लगभग 10 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं और लोगों का कहना है कि हम वहाँ पर जंतर मंतर में साथ पे थे, वहाँ बड़ी बड़ी बातें कही गई और जब कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, मतलब 5 और 6 आज जो है आखिरी दिन, हमें बुलाया नहीं गया। यहाँ तक कि प्रवक्ता पद जो है अपने लोग को दिया जा रहा है, कहीं कहीं मनमानी का आरोप लगाया। हालांकि वो संगठन के साथ रहने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर कह रहे हैं कि जिस तरह से मनमानी चल रहा है, हम साथ में रहते हुए भी हमें दूर किया जा रहा है। और जिस तरह से स्टूडेंट की बात किया गया था, छात्रों को लेकर बात किया गया था, कहीं न कहीं अब छात्र के लोग भी उनका विरोध करना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल अभिजीत दिपके के घर के बाहर हंगामा चल रहा है। वहाँ पर जो स्टूडेंट है वो बैठे हुए हैं, अभिजीत दिपके के खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना है कि मीटिंग खत्म होने के बाद जो है अभिजीत दिपके के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, मीटिंग खत्म होने के बाद क्या फैसला लिया जाता है इस पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन खिलाफत अभी से शुरू हो गई है। और देखिए प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा है वहां घर के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन करते हुए, एक बार फिर हम दर्शकों को सुनवाते हैं। ये आंदोलन चल रहा है कि हम यहाँ पे आए नहीं आए ये हमें बताया जा रहा है। हम यहाँ पे अपनी स्व इच्छा से आ रहे हैं यहाँ पे और अपनी बात बोलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे सब वॉलंटियर्स के लिए बोल रहे हैं जिन्होंने बोला। आखिर जब ये देश का मुद्दा है, जब देश का मुद्दा है, देश के अगर आम लोगों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीका हुआ, हम किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, आप मेरे को ये बताओ। अभी आप कितने लोग हो यहाँ पे और कितने आने वाले हैं, और भी क्या प्लानिंग है? नहीं, अभी इस तरीके से कोई प्लान नहीं है। हम फिर से बोल रहे हैं, हम इनके अगेंस्ट नहीं है, हमें सीजेपी से कोई समस्या नहीं है। अभिजीत भाई यहाँ पे लीडरशिप में रहे, वांदा नहीं रहे, वो कोई दिक्कत नहीं है हमें, पर एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी वॉलंटियर्स हैं उनका भी इंक्लूजन हो, उनको भी मीटिंग में रखा जाए। और अगर ये नहीं सुनते हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अन्न और जल के बिना यहाँ पे बैठ जाएंगे जब तक हमारी बातें और सबकी बातें नहीं सुनी जाए। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें आप शामिल हो जाएंगे, मतलब मांग करेंगे या फिर क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, वो तो उनके ऊपर है, वो हमें रखना चाहें कि नहीं रखना चाहें। तो आप सुन रहे हैं, प्रदर्शनकारी सीधे कह रहे हैं कि वो अन्न जल त्याग कर अब बैठने को तैयार है। जतिन, अब ऐसा लग रहा है कि दीपके के खिलाफ जो उन्होंने पहले प्रदर्शन के दौरान किया बच्चों के लिए, अब उनके खिलाफ वही होने वाला है। अन्न जल त्याग कर प्रदर्शनकारी बैठने को तैयार है, क्योंकि कह रहे हैं कि कोई उनको इंक्लूड नहीं कर रहा है।
बिल्कुल, देखिए पार्टी ने बैठक बुलाई, वो उनका अपना अधिकार है, लेकिन उस बैठक पे शामिल कौन होंगे वो पार्टी में डिस्कशन ही नहीं किया गया। कल से जो स्ट्रेटेजिक बैठक जिसको कॉकरोच जनता पार्टी बोल रही है वो चल रही है, लेकिन उस बैठक का दूसरा दिन जिन लोगों ने इस पूरी पार्टी को खड़ा करने में या यूं कह लीजिए कि इसको स्ट्रेंथन करने में जो भूमिका निभाई, उन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। और उन्हीं लोगों का ये गुस्सा है कि आज अभिजीत दिपके के घर के बाहर बड़ी संख्या में उन्हीं की पार्टी से जुड़े लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि पार्टी से समस्या नहीं, लेकिन पारदर्शिता क्यों नहीं है, लोगों से क्यों नहीं पूछा जा रहा पार्टी की आगे की रूपरेखा क्या है। और जाहिर सी बात है वो कैमरे पे इस बात को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि छात्रों के हितों के लिए आपने एक मूवमेंट खड़ा किया। वो की जो तस्वीर सामने आई है, उनके घर के बाहर से जो तस्वीर सामने आई है, ये एक्सपोज करती है दीपके का जो पॉलिटिकल एजेंडा है या मोटिव है, उसे एक्सपोज करती है ये तस्वीर। बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा जंतर मंतर पर तमाम जो विपक्षी पार्टी के नेता थे वो पहुंच रहे थे, अभिजीत दिपके उनसे लगातार बातचीत कर रहे थे। सवाल वही कि आप छात्रों के नाम पर जो भी कर रहे हैं उसके पीछे बैक चैनल कौन लोग हैं। आप दूसरी पार्टियों के अगेंस्ट जाकर क्यों बात नहीं करते जब उनके राज्यों में पेपर लीक का मुद्दा सामने आता है, वहां पर जो स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज सुबह आपने पार्लियामेंट में कई नेताओं के स्टेटमेंट सुने कि वहां पर स्विगी जोमेटो ऑनलाइन डिलीवरी क्यों नहीं पहुंच रही है, जो कि जंतर मंतर पर हम बाहर कतारें देखते थे, कहां से उनको ये फंड मिल रहा था, कहां से वो लोग खाना अरेंज कर पा रहे थे, कौन लोग थे। ये तस्वीर आज रांची में क्यों नहीं है। हर किसी के ज़हन में ये सवाल है कि वहां पे 14 दिन हो गए, बारिश हो रही है, जिस टेंट में वो बैठे हुए हैं वो टेंट पूरे तरीके से गीला है, वो लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है स्टूडेंट को। तो अभिजीत दिपके क्या स्टूडेंट्स में भी भेदभाव करते हैं कि अगर दिल्ली है तो यहां पर आकर हम प्रोटेस्ट करेंगे, वहां पे कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है तो वहां पर जाकर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। आखिरकार ये दोहरा चरित्र क्यों। और यही कारण है कि जो लोग आज संभाजी नगर में पहुंचे हुए हैं वो इन्हीं सवालों को लेकर पहुंचे हैं। एक तो आप मीटिंग बुला लेते हैं, मीटिंग में आप बाकी अपने सिलेक्टिव लोगों को बिठाते हैं, जो दूसरे वॉलंटियर्स और जो दूसरे जो लोग हैं उनको आप वहां पर जगह नहीं देते, इनफैक्ट उनको बताते भी नहीं कि इस तरीके की बैठक है। हर कोई ये जानना चाहता है कि ये दोहरा चरित्र अभिजीत दिपके का क्यों है, वो रांची क्यों नहीं जा रहे हैं, वो नहीं उनकी कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा कोई और शख्स वहां पे क्यों नहीं जा रहा है। क्योंकि बार बार जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि उनकी तबियत खराब है, उनको टाइफाइड है, वो ट्रेवल नहीं कर सकते। तो क्या सिर्फ अभिजीत दिपके जाएंगे तब कॉकरोच जनता पार्टी जाएगी? क्या सब कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है? उनके बाकी जो दूसरे नेता जो जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं वो क्यों नहीं जा रहे हैं, वो वहां पर उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते हैं? तो ये ऐसे सवाल है जो कि कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को उजागर कर रहे हैं। और ये दोहरे चरित्र कैसे उजागर हुआ है, जतिन आप हमारे साथ बने रहेगा क्योंकि प्रदर्शनकारी खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, एक बार दर्शकों को सुनवाते हैं। आंदोलन देश का है, इसमें फेस से ज्यादा मुद्दों को और सारे वॉलंटियर को देश में जितने लोग हैं उनको महत्व दिया जाए। एक टीम बने, देश में से हर राज्य से 4-5 लोग जो वहाँ के लोग रिप्रेजेंटेटिव तय करें राज्य के, वैसे रिप्रेजेंटेटिव को शामिल करके एक पूरी नेशनल टीम बना के उसमें से फिर डिसीजन लिया जाए। ऐसा नहीं कि 8 लोग डिसीजन लेंगे। आपको 1 बजे तक बात करने की ट्राई की, इससे मिलो इससे मिलो इससे मिलो, रात को हम कंटिन्यू आंदोलन में देख रहे थे। जिसके कोई यूट्यूबर है उसके कम फॉलोअर है तो उसको इंटरव्यू भी नहीं दिया जाता, जैसे कि स्टेज पे किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना, ये सब चीज़ें चलो हमने समझा कि भाई आंदोलन शुरू है, नए नए लोग हैं, ये चल रहा है। पर उसके बाद भी अभी भी ये भेदभाव सारे, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने वॉलंटियर आप सबसे पूछिए इंडिविजुअली, आप जब मिलेंगे लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लोग बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम तो आंदोलन पॉजिटिव भावनात्मक है। पर हमारा भी इनसे विरोध नहीं है। हम देश में जो आंदोलन खड़ा हुआ है, जो लोगों की आवाज खड़ी, जो निडर निर्भीक बन के लोग बाहर आए, ऐसे लोगों की आवाज किसी सेंट्रलाइज टीम की वजह से दबनी नहीं चाहिए। उनको भी टीम में शामिल करके उनकी राय लेकर एक डेमोक्रेटिक वे में ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा, तभी ये सही आंदोलन रहेगा। नहीं तो नहीं, हम तो कल समझे आंदोलन की सफलता हमारा पहला मकसद था, आंदोलन सफल हुआ। अब आगे के लिए कोई डिसीजन अगर ऐसे इंटरनल हो गए तो ये गलत नाम बताइए भैया। 40 दिन जो बैठे हुए थे वहाँ पे, एक भी दिन अपने घर नहीं गए, वहाँ पे रह के भी जो भी चीजें थी
और वहाँ पे इतना समय, हाँ, इतना समय देने के बाद भी आप सेलेक्टेड लोगों को ही क्यों इन कर रहे हैं? क्या आपने बोला? कल हम यहाँ पे आए हुए थे, गेट पे मैं आया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, व्हाट्सएप पे मैसेज तक डाला कि हमें आने दो, हम नीचे आए हैं, किसी को बोल दीजिए हमें ऊपर जाने दीजिए, तो कोई भी नहीं रिप्लाई किया। और ऊपर से उसके बाद बस ये बात होती है, कल रात के 1 बजे जब हम होटल में मिले थे तो ये बात हुई कि आपको तो पता ही है राहुल कि स्पोक्स पर्सन को बुलाया गया था, तो स्पोक्स पर्सन को बुलाया गया था, तो हम तो यहाँ पे अपना पॉइंट रखने गए हैं। 40 दिन जब हम अपने वहाँ से अपनी मर्जी से आए, तो यहाँ पे भी अपनी मर्जी से ही आए, तो क्या अब हमें इस चीज के लिए भी, क्या ये आंदोलन चल रहा है? क्या ये आंदोलन चल रहा है कि हम यहाँ पे आए नहीं आए ये हमें बताया जा रहा है? हम यहाँ पे अपनी स्व इच्छा से आ रहे हैं यहाँ पे और अपनी बात बोलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे सब वॉलंटियर्स के लिए बोल रहे हैं जिन्होंने बोला।